स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 10 मैथ के टॉपिक लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी। हमने देखा है कि प्रोबेबिलिटी में भी आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है? किसी भी चीज के होने की संभावना। जैसे आज आप स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे, आपके टोटल आउटकम्स कितने हुए? 2। अगर आप स्कूल जाते हैं तो 1 फेवर में है, नहीं जाते हैं तो भी 1 फेवर में है। तो प्रोबेबिलिटी में जो बेसिक चीजें हैं वो आता है आपका रैंडम इवेंट। रैंडम इवेंट का मतलब क्या है? कोई भी चीज हम एकदम से पिक कर रहे हैं और उसके होने की प्रोबेबिलिटी को हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी इवेंट होगा वो आपका क्या होगा? रैंडमली। जैसे हम शुरू करते हैं, पहले हम बेसिक फॉर्मूले से शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब कि जो भी चीज आप कर रहे हैं वो चीज होने की आपके फेवर में कितनी संभावना है। ठीक है, जैसे हम शुरू करते हैं, अभी बताएंगे कॉइन का, डाइस का और कार्ड का भी हम बताएंगे। इसमें अब आता है जो आपकी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेके कहां तक लाई करेगी? आपकी 1 तक। किसी भी प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इन दोनों वैल्यू के बीच में भी वो लाई करेगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी और ना ही कोई भी प्रोबेबिलिटी इवेंट की 1 से बड़ी नहीं होगी। ये दोनों कंडीशंस आपके साथ नहीं होने की। तीसरा, अगर प्रोबेबिलिटी नॉट ई मतलब इवेंट के ना होने की, हम इसे ये भी लिख सकते हैं पी ई के ऊपर बार। किसी भी इवेंट के ना होने की संभावना कितनी है बेटा? 1 माइनस पी ई। क्लियर है यहां तक? प्रोबेबिलिटी नहीं होने की चांसेस है। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जार है, जार के अंदर ओनली लेमन कैंडी है। प्रोबेबिलिटी निकालिए ऑरेंज कैंडी की। फर्स्ट पार्ट ये है आपका, और सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी निकालिए लेमन कैंडी की। तो देखिए दोनों में कैसे होगा। फर्स्ट पार्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आपके पास जार के अंदर खाली लेमन कैंडी है तो ऑरेंज तो होगा नहीं, तो यहां पर जो फेवरेबल आउटकम्स है आपके किसके? ऑरेंज कैंडी के वो 0 है और लेमन कैंडी मान ली हमने x। ऐसे जब हम सेकंड पार्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी, देखिए लेमन कैंडी आपके पास फेवरेबल आउटकम्स x है और टोटल नंबर भी यहाँ पर x है। तो यह एक आपको एग्जांपल दे दिया जो आपकी प्रोबेबिलिटी लाई करती है, वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इसके ऊपर हमने एक एग्जांपल दे दिया है आपको। अब बेटा हम आपको इसमें 3 चीजें समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले सैंपल स्पेस क्रिएट करना सिखा रहे हैं आपको। सैंपल स्पेस किसका? 1 टाइम कॉइन टॉस। देखिए कॉइन के पास आपके क्या होते हैं? हेड और टेल। तो जब भी आप 1 कॉइन को टॉस करेंगे तो आपका सैंपल स्पेस बनेगा हेड और टेल। जब आप 2 टाइम्स कॉइन टॉस करेंगे तो आपका सैंपल स्पेस बनेगा हेड हेड। अब हेड हेड कैसे? फर्स्ट कॉइन को हमने टॉस करा, हेड आया। जब हमने सेकंड कॉइन को टॉस करा तो वहां भी हेड आया। सेकंड कंडीशन है, जब हमने फर्स्ट कॉइन को टॉस करा हेड आया,
जब हमने सेकंड कॉइन को टॉस करा तो टेल आया। थर्ड कंडीशन है जब हमने कॉइन को टॉस करा फर्स्ट कॉइन पे अब टेल आया और सेकंड कॉइन पर भी टेल आ सकता है। फोर्थ कंडीशन है पहले कॉइन पे टेल आया और सेकंड कॉइन पे आपका क्या आया, हेड आया। तो ये आपके कॉइन की कंडीशंस बन गई 2 कॉइन्स की। यहाँ पर आपके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बने वो बने 4। यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बने 2। थर्ड आता है आपका 3 टाइम टॉस। जब हम 3 टाइम कॉइन को टॉस करेंगे तो यहां देखिए एक थर्ड कॉइन इंट्रोड्यूस कर देंगे। मानिए फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड कॉइन पे हेड, यहाँ पर थर्ड कॉइन पर हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा सिंपल स्पेस, हेड हेड हेड। अभी हम थर्ड कॉइन को चेंज कर रहे हैं टेल। अब हम फर्स्ट और सेकंड कॉइन को एज इट इज रहने देंगे, फर्स्ट और थर्ड को। अब सेकंड को चेंज करते हैं, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट कॉइन पे आपका हेड ही रहने दिया, सेकंड और थर्ड कॉइन को हम चेंज करते गए। ऐसे यहाँ पर टेल वाली कंडीशन आएगी, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और टेल हेड हेड। तो यहाँ पर जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा या जो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे वो आपके कितने हुए, 8। अब आपका एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन है, या कॉइन की जगह आपको यहां बोल दिया एक फैमिली है उसमें बॉय और गर्ल है, तो ये बताइए कि 2 चिल्ड्रन का सैंपल स्पेस बनाइए। तो वहां बॉय गर्ल, ठीक है। इसके अंदर सेकंड कंडीशन आती है कि जो आपका यंगर वन निकालिए गर्ल है तो उसकी कंडीशन बनाइए, जैसे पहला बॉय दूसरा बॉय, पहला बॉय दूसरी गर्ल, पहली गर्ल दूसरी गर्ल और पहली गर्ल दूसरा बॉय। ऐसे अगर 3 चिल्ड्रन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा तो सेम फॉलो करेगा वो किसे, कॉइन वाले कंडीशंस को। क्लियर। अब हम चलते हैं इसमें जरा हम आगे चलते हैं आप कार्ड के उस पे। अब हम कार्ड का सैंपल स्पेस बनाते हैं। देखिए कार्ड्स अपने खेले होंगे, टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52। अब यहां पर कलर पे डिवाइड हो जाते हैं, 26 रेड, 26 ब्लैक। अब इनका फिर से डिवीजन चलता है, 13 13 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 स्पेड और 13 क्लब। अब देखिए इन सबके पास एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, एक एस होगा और नंबर 2 to 10 नंबर के कार्ड होंगे। वो यहां भी सेम होगा, 1 किंग, यहां भी सेम होगा, यहां भी सेम होगा। ये सारी चीजें यहां भी आएंगी, ये सारी चीजें यहां भी आएंगी, ये सारी चीजें यहां भी आएंगी। ठीक है। अब इसके अंदर जिन पे फेस बने हुए होते हैं वो फेस कार्ड कौन कौन से, किंग है, क्वीन है और जैक है। ये सब 4 होंगे। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे फेस कार्ड कितने हुए, टोटल 12 हुए। ठीक है, हमारे फेस कार्ड 12 है। नॉन फेस कार्ड जो हो गए वो एस है और 2 से लेके 10 तक है। हर एक के पास 1 किंग है, ठीक है, 1 क्वीन है, 1 जैक है और 1 एस है। अगर आपसे पूछा जाता है रेड किंग कितने हैं तो वो 2 है। रेड क्वीन कितनी है,
2 है। अगर आपसे पूछा जाता है रेड फेस कार्ड कितने हैं, तो वो कितने हैं आपके 6। सेम ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं आपके पास, वो भी आपके पास 6 है। तो ये डिवीजन आपको याद रखना है। अगर आपको ये चार्ट याद रहता है तो आपके प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है बेटा। चलिए बेटा अब हम चलते हैं डाइस के केस में। लूडो सबने खेली होगी, लूडो आप सबने खेली होगी, उसमें डाइस होता है। डाइस का सैंपल स्पेस आपने देखा होगा, डाइस पे 1 2 3 4 5 6 सब मार्क होते हैं। तो जब हम 1 डाइस थ्रो करेंगे तो हमारे 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी नंबर आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, सैंपल स्पेस क्रिएट हो गया। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, 6। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके हिसाब से हम बता देते हैं फेवरेबल आउटकम्स। प्राइम नंबर अगर आपसे पूछा गया तो याद रखना है 2 3 5। तो प्राइम नंबर की कंडीशन में आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 3। अगर आपसे पूछा जाता है इसमें इवन नंबर, तो इवन नंबर की कंडीशन होगी 2 4 6। यहां भी आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 3। लास्ट कंडीशन आती है इसके अंदर ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर की कंडीशन पूछी जाती है 1 3 5, तो यहां भी आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 3। ये 3 कंडीशंस आपकी बनती है जब 1 डाइस थ्रो होगा। क्लियर। अब इसके बाद हम चलते हैं आपके साथ, तो हम चलते हैं आपका टू डाइस के ऊपर। अब हम चलेंगे 2 डाइस थ्रो। फर्स्ट वाले डाइस के नंबर को हम कांस्टेंट करेंगे और सेकंड वाले डाइस के नंबर को हम चेंज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आपकी बनी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसी इसमें बनेगी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। सेम 3 1 4 1 5 1 6 1 3 2 4 2 5 2 6 2 3 3 4 3 5 3 6 3 3 4 4 4 5 4 6 4 3 5 3 6 4 5 4 6 5 5 5 6 6 5 6 6। यह आपका बना है सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस बनाना भी बहुत जरूरी है। अब यहां पर आपके टोटल आउटकम्स कितने हुए, 36। अब यहां पर आपको कंडीशंस दे सकते हैं कि सम ऑफ 2 डाइस इज 5। तो आपको यहां से 5 ढूंढने हैं, 5 कहां बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो यहां पर आपके कौन कौन से बनेंगे पहले आपको वो भी नोट करना है। 1 4 2 3 3 2 4 1। तो यहां पर आपके जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे बेटा, 4। इसी तरीके से आपका यहां पर प्रोडक्ट का भी आ सकता है कि 2 डाइस को प्रोडक्ट करिए और आपका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो 12 आना चाहिए। तो 12 वाली कंडीशन कौन सी होगी, 1 2 और 3, नहीं सॉरी 3। तो जो कंडीशन होगी उसे नोट कर लेंगे, वो फेवरेबल आउटकम्स बन जाएंगे आपके। एक कंडीशन और आती है इसमें,
जो सम है एटलीस्ट 9 होना चाहिए। अब आप इसमें क्या कंफ्यूजन होता है, जो सम है एटलीस्ट 9, उसमें आपको जो सम नोट करना है वो करना है 9, 10, 11 और 12। इन्हें भी आप काउंट करेंगे। जैसे इन्हें हटा लेते हैं हम। 9 कहां बन रहा है, 9 यहां बना, ये दोनों, ये तीनों और ये 4, इन सबको आप ऐड कर लेंगे तो आपके फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे। चलो करते हैं। चलिए अब जरा आपको थोड़े से क्वेश्चंस करा लेते हैं आज की क्लास में। और कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके PYQ भी रहने वाले हैं। जैसे इसमें पहला ही क्वेश्चन दे दिया, ए कॉइन इज टॉस वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। क्या दिया क्वेश्चन में, फिर से सुनिए। अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक बार उछाला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब यहां पर हम दोनों केस ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो देखिए मैंने अभी आपको समझाया था, जब कॉइन कितनी बार टॉस हुआ है, वंस, तो सैंपल स्पेस होगा आपका हेड या फिर टेल। तो यहां पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, या इवेंट नहीं लिखेंगे, यहां प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हेड की, गेटिंग हेड। ये होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर आपके हेड आने के चांस कितने हैं, 1, और टोटल आउटकम्स कितना बताया, 2। सिमिलरली इसी तरीके से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी निकाल लेंगे, जो क्या आएगा आपका 1/2। जरा इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बेटा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डाई को एक बार थ्रो किया गया, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 आने की, 5 आने की, ऑड नंबर की, प्राइम नंबर की, और फिफ्थ पार्ट है आपका जहां पर आपका नंबर किससे बड़ा हो, 4 से। सबसे पहले आप सैंपल स्पेस क्रिएट करिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये 6 आपका सैंपल स्पेस बन गया। अब इसमें फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार। तो आपका सेम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जब यहां पर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो 3 कितनी बार है बेटा आपका, 1 टाइम्स, तो आपका आ जाएगा 1/6। ठीक है, सिमिलरली आपका सेकंड पार्ट भी सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, तो 5 आने का भी चांसेस क्या है, 1/6। अब आपका जो थर्ड पार्ट आता है वो है ऑड नंबर। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है अब आपको, ऑड नंबर की। मैंने आपको पहले ही बताया था ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, यहां रफली लिख लेंगे हम, 1 3 5। 3 आपकी ये ऑड नंबर है, तो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। आप इसे डिवाइड भी करेंगे, कितना आएगा आपका प्रोबेबिलिटी, 1/2। नेक्स्ट दे रखा है प्रोबेबिलिटी किसकी, प्राइम नंबर की। फिर से फॉर्मूला आपको हर स्टेप में लिखना है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5। तो अब भी कितने नंबर है, 3, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो यहां भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। लास्ट पार्ट है आपका, प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो 4 से ग्रेटर निकालनी है। तो यहां ग्रेटर देन 4, आपको दिख रहा होगा ऊपर भी 4 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर है, 5 और 6। तो यहाँ कितने नंबर हुए, 2/6। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आई 1/3। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें,
2 coins are toss। अब यहाँ क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला बोर्ड में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन है, बंद करिए, मान कर दूसरा PYQ है ये, 2 coin toss simultaneously, what is the probability of getting at least one head? कम से कम एक हेड आना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम। तो आप सैंपल स्पेस बनाइए 2 कॉइन का, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड। तो जो आपकी फेवरेबल आउटकम्स हैं वो देखिए क्या है, हेड टेल, टेल हेड, इन दोनों में 1 टाइम्स आ गया है आपका। अब इसमें बोला है कम से कम, ज्यादा कितने भी हो, तो हम यहाँ पर दोनों हेड आने वाली कंडीशंस को भी फॉलो करेंगे, इसके अंदर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट होगी वो कितना हुआ फेवरेबल आउटकम्स, 3। फॉर्मूला लिख के तो आपके जो फेवरेबल आउटकम्स है वो है 3 और टोटल है आपके 4। तो ये आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब है आपका क्वेश्चन, अभी आपका 2 था, अब 3 कॉइन आ गए आपके, 3 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर देखिए जो जो छोटी छोटी चीजें चेंज हो रही हैं उसे हम चेंज करके लिख लेंगे और फिर उन्हें हम फाइंड करेंगे। आपका ये क्वेश्चन है 2015 का, जो हम करा रहे हैं 2015 में आया हुआ है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 2 हेड और एटलीस्ट 2 हेड एंड एट मोस्ट 2 हेड, और थर्ड है आपका एट मोस्ट 2 हेड। अब देखिए सबसे पहले आप सिंपल स्पेस बनाइए 3 कॉइन का। 3 कॉइन का सिंपल स्पेस क्या है, जो अभी हमने आपको बनवाया था, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, सॉरी टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड। एग्जैक्टली 2 हेड, 1, 2 और 3। तो एग्जैक्टली 2 हेड वाला जो कंडीशन है उसमें आया आपका 3/8, क्योंकि आपके जो फेवरेबल आउटकम्स है 1, 2 एंड 3। ठीक है। अब आपका जो सेकंड केस है इसके अंदर वो देखिए एटलीस्ट 2 हेड। जो ये एटलीस्ट 2 हेड है उसमें 3 वाला काउंट होगा, 1, 2, 3। ये काउंट नहीं होगा क्योंकि यहां पर 1 है, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि यहां पर 0 है, ये भी काउंट नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कितने हुए, 1, 2, 3, 4। तो जो ये कंडीशन है एटलीस्ट 2 हेड की, तो इसका आया आपका 4 फेवरेबल आउटकम्स और 8 टोटल आउटकम्स। इसे भी डिवाइड कर दीजिए 1/2। थर्ड कंडीशंस बहुत अच्छी है आपकी, जरा इन पे से मैं निशान हटा लेता हूं, जो जो मुझे लेने हैं उन्हें फिर हम देखेंगे कौन कौन सा हमारा इसमें काउंट होगा। अब है आपका एटमोस्ट 2 हेड। अब यहां पर जो आपकी कंडीशन है उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको 0 वाली कंडीशन लेनी है, जहां पर हेड आपका 0 हो या हेड आपका 1 टाइम्स आया हो या फिर 2 टाइम। तो इसमें देखिए, इसमें एक बार भी नहीं है, इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें 2। ये वाली कंडीशन ली जाएगी, इसमें 7 केस बनेंगे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी आपकी 7/8।
ठीक है, बस एक ये वाली कंडीशन नहीं ली गई क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, मोर देन 2 हो गया है। जब यहाँ पर मोर देन 2 की कंडीशन बन गई तो उसे हमने यहाँ पर छोड़ दिया। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। ठीक है बेटा, ये 2015 का क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपका एक बॉक्स दिया, इस बॉक्स के अंदर आपको 100 रेड बॉल, 50 येलो बॉल और 200 ब्लू बॉल है। ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। इसमें आपको पहली कंडीशन दी है, फाइंड करो येलो बॉल। सेकंड प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है येलो बॉल की, सेकंड नॉट येलो, और थर्ड है नाइदर येलो नॉर ब्लू। अब सबसे पहले आप इन बॉल का सम कर लीजिए, कितना है आपका 350। जो टोटल बॉल है आपकी बैग के अंदर वो कितनी है 350। तो अब आइए पहले केस पे, प्रोबेबिलिटी किसकी, येलो की। येलो बॉल कितनी है आपकी बेटा 50, टोटल कितनी है 350। तो इसकी कंडीशन बनी आपकी 1/7। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो आई। सेकंड है, अब बेटा येलो को छोड़ दीजिए, तो येलो को हटा दो तो आपकी कितनी बनी, अब आपके पास वो 100 + 200 300/350। इसे डिवाइड कर लीजिए 6/7। थर्ड है नाइदर येलो और नॉर ब्लू। अब ये दोनों ही बॉल नहीं है तो इन दोनों बॉल को हटा दीजिए, बची कितनी, कौन सी बॉल आपके पास, रेड बॉल। तो 100/350, तो इसकी आपकी प्रोबेबिलिटी है 2/7। ओके, अब देखिए बेटा बोर्ड पे आपका क्वेश्चन लिखा है जो 2007 में आया हुआ है। बैग के अंदर आपको सिर्फ रेड बॉल दी है, वो भी दी है 5, आपको फाइंड करा है इसमें ब्लू बॉल को। अब देखिए पहले आप लिखिए रेड बॉल कितनी है, सॉल्यूशन 5, और ब्लू बॉल आपको दे नहीं रखी तो इसे एज्यूम कर लीजिए कि ब्लू बॉल आपकी कितनी है x। अब आपके टोटल बॉल कितनी हुई 5 + x। अब यहां देखिए जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल की वो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी किसके, रेड बॉल की। तो सेम कंडीशन, x ऊपर 5 + x नीचे, क्योंकि टोटल बॉल कितनी है 5 + x। सेम 3 इधर, 5 बॉल आपको गिवन है रेड और टोटल बॉल कितनी हुई 5 + x। इसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे x की वैल्यू कितनी है 15। तो बैग के अंदर ब्लू बॉल कितनी है आपकी 15 है। क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके बाद आपको आगे कराता हूं। देखिए बेटा एक बैग के अंदर 3 तरह की बॉल रख दी, व्हाइट, ब्लैक और रेड। आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दे रखी है व्हाइट की 3/10, प्रोबेबिलिटी दे रखी है रेड की नहीं दे रखी, फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी दे रखी है ब्लैक की 2/5। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था किसी भी जो प्रोबेबिलिटी हो रही है वो 1 से तो ग्रेटर होनी नहीं, तो इन तीनों का जो सम होगा, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा 1 के। तो प्रोबेबिलिटी रेड की निकालनी है तो 1 माइनस, अब इस बॉल को इधर ले गए तो ये माइनस हुआ, कितना हुआ 3/10। इसकी प्रोबेबिलिटी को इधर ले गए तो ये हुआ 2/5। आप एलसीएम ले लीजिए 10, तो यहाँ कितना आएगा 10 - 3, और यहाँ एलसीएम लेके कितना आएगा 2 × 2 = 4। वो तो पता होगा ना कि सेम कर लेते हैं। तो यहाँ कितना आया
सॉरी 10 - 7 कितना है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल का 3/10। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब जो आपको फाइंड करना है वो कहाँ गया, आपको नंबर ऑफ बॉल्स, बैट के अंदर आपकी बॉल्स कितनी है उन्हें फाइंड करना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड बॉल की, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की आ गई आपकी 3/10। अब आप देखिए ये प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल है, व्हाइट बॉल के। इसका मतलब कंडीशन ले लेते हैं, दोनों की जो बॉल्स होंगी रेड बॉल इक्वल होगी किसके, व्हाइट बॉल के, इक्वल होगी एक्स के। तो पी आर इक्वल टू, देखिए हम पे है नहीं तो हम उस बॉल को कितना लेंगे, ए कंसीडर कर लेते हैं, या क्योंकि हमने अभी तक एक्स लिया था, नहीं लिया तो एक्स ही ले लीजिए। एक्स प्लस 20, ये एक्स है रेड बॉल का, ये एक्स है व्हाइट बॉल का, और 20 बॉल आपको गिवन है, ठीक है। कहाँ गिवन है, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, जो रेड ब्लैक बॉल है वो आपकी 20 है, वो मिसिंग हो गया था मेरे से, मैं भूल गया था। तो देखिए 3/10 इक्वल होगा x 2x + 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 10x = 6x + 60, 4x = 60, तो टोटल x कितना है आपका 15। टोटल बॉल्स कितनी होंगी अब आपके बैग में, टोटल बॉल होगी 15 + 15 + 20, 50 बॉल। आगे के क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे इसी के, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या PYQ है वो हम आपको साथ लेके चल रहे हैं। सबसे मेन चीज है इस चैप्टर के अंदर अपना बेस क्लियर करिए, जो मैंने शुरू में कराया है। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।